वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। साथ में ही देखेंगे 3 स्टॉक्स जो कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आपके सामने है निफ्टी का वीकली चार्ट, और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि हमें एक बियरिश एनगल्फिंग देखने को मिल रही है, और अगर हमें इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो हमको एक यहाँ पर शार्प सेलिंग दिखाई दे सकती है। बट आपको याद रखना था, मैंने बोला था फॉलो थ्रू, बट देखिए फॉलो थ्रू बिल्कुल मिला ही नहीं मार्केट में। ये अगर मैं आपको रिप्ले करके दिखाऊं तो देखिए लास्ट वीक हुआ क्या है। ये देखिए फर्स्ट डे जैसे ही मंडे हुआ, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, बिल्कुल लो को इसने यहाँ पर ब्रीच किया और एकदम से ऊपर आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बेयर ट्रैप था। उसके बाद ट्यूसडे को देखिए अपसाइड गई मार्केट, देन वेडनेसडे को थोड़ी कम हुई, एंड देन थर्सडे को इसने एकदम से बहुत ज़्यादा पंप कर दिया मार्केट ने, और फ्राइडे को ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं मार्केट में। तो ये देखिए मैंने आपको ये रिप्ले करके दिखाया कैसे मार्केट ओवरऑल वीक परफॉर्म की। अब हमको देखिए यहाँ पर चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, बुलिश एनगल्फिंग, जो कि एक बुलिश साइन है। लास्ट वीक बियरिश एनगल्फिंग एंड अभी बुलिश एनगल्फिंग। तो मार्केट ये खेल खेल रही है। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है मार्केट में अभी फिलहाल। अभी हमें अपने लेवल्स पर फोकस करना है। तो मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 25,360 का, वो ब्रीच होता हमें दिखाई दिया वन डे की चार्ट पर। अभी हम चलकर देखेंगे तो यहाँ से मैं एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप टू 25,800 तक की, और हो सकता है कि मार्केट आपको 26,000 भी जल्दी ही दिखा दे। तो नजरें रहेंगी हमारी इस लेवल पर, जो कि है 25,817, टू बी प्रिसाइज 25,800। तो आपको पता होगा इस वीक फेड की भी मीटिंग होने वाली है 17 सितंबर को, और वहां पर हमें ये उम्मीद है कि रेट कट होगा। तो लेट्स सी क्या रहता है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा हम कोई लंबे बुलिश टारगेट नहीं रखते हैं। अभी सिर्फ 25,800 तक का ही हम अभी अपना टारगेट बनाकर चलते हैं, एंड देन 26,000। तो आने वाले वीक में हमको ये लेवल्स निफ्टी यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ, पहले बियरिश एनगल्फिंग बनी, एंड देन यहाँ पर अभी बुलिश एनगल्फिंग बन गई है। तो फॉलो थ्रू हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर मैं आपको भी इसमें रिप्ले करके दिखाऊं तो ये देखिए मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। मंडे को ये यहाँ पर देखिए हुआ लो, एक बार इसने ब्रीच किया एंड देन सडनली ऊपर आ गया। तो इसको भी हम बियर ट्रैप बोलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर आती चली गई। तो अभी हमें जो अगला लेवल दिखाई दे रहा है साफ साफ, वो दिखाई दे रहा है 52,500 का। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर ये सस्टेन कर ऊपर निकलता है तो बहुत ही तेज अपसाइड दिख सकती है हमें, और बैंक निफ्टी हमें ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिख सकता है। देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई ऑलरेडी चल रहा है, बट अभी बैंक निफ्टी ने पेस पकड़नी शुरू की है। और अगर आपको इस वीडियो में याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देगा तो हमें ओवरऑल मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप ये जाकर जरूर दोनों को वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टॉक्स भी बताए थे, उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं स्टॉक्स डालता हूँ वो मैं खुद भी बाय करता हूँ। 4 सितंबर को यहाँ पर बाय कर लिया था जेके टायर एंड सीएट, और उसने अच्छा खासा मूव दिखाया। मैंने अभी थोड़े दिन पहले इलेक्ट कास्ट भी खरीदा था, और उसने भी उसी दिन सेम डे ही 5 से 6% का आई थिंक मूव दे दिया था। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई फोर्सफुली नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ पर तो आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो वन डे पर देखिए कितना हमें ये एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हो सकता है कि हमें बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लेवल देखने को मिले, और अगर फेड ने कोई गुड न्यूज़ दी तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में, क्योंकि रेट कट होंगे तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जो कि हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो है वो एनबीएफसी सेक्टर से ही है, और जैसा मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेजी हो सकती है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो इसीलिए मैंने ये वाला स्टॉक चूज किया है। तो यहाँ पर देखिए इसने कितना अच्छा कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया, इतना बड़ा पहले बेस कप एंड देन ये इसका हैंडल, और अभी ये इसको ब्रेक आउट करने जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें अपसाइड इसमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए, जो कि हमें इसको यहाँ तक लेकर जाएगी। तो इसमें ह्यूज पोटेंशियल है इस स्टॉक में, आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपने एंड पर भी। अगर मैं आपको वन डे पर दिखाऊं तो इसमें मुझे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसमें एंट्री यहाँ पर अपनी क्रिएट कर ली है, जो ये लाइन दिख रही है आपको। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप भी एंट्री बना लेंगे कल ही जाते ही, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पहले अपने एंड पर इसको पूरा अच्छे से देखना है, और फिर उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना है। अब जो सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है सुयोग टेलीमेटिक्स। अभी देखिए इसके फाइनेंशियल्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आते दिख रहे हैं मुझे, और सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। नेट प्रॉफिट भी जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। अगर हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई ईयर ऑन हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और ऑल टाइम हाई ही हमें सेल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा साइन है, ग्रोइंग कंपनी है यहाँ पर। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो देखिए अराउंड 48% प्रोमोटर होल्डिंग है, एंड एफआईआईज ने अभी इसमें स्टेक बढ़ाना शुरू किया है। डीआईआईज का अभी कोई स्टेक नहीं है, और अगर डीआईआईज का इसमें स्टेक आता है तो हमें अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिल सकता है। पब्लिक होल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें अराउंड 48% की पब्लिक होल्डिंग है।
तो जो है आपके सामने ही है। अब इसके हम टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए मुझे यहाँ पर ये इसमें एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर एक बार सेल ऑफ आया, अभी दूसरी बार सेल ऑफ आया यहाँ पर, और जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है 1750 के अराउंड का, तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें दिख रहा है चार्ट पर। तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। बट प्लीज़ आप इस ट्रेड को बिल्कुल भी कॉपी मत करना, आप अपने एंड पर पूरी रिसर्च करना। ये सिर्फ मेरी एक स्टडी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जो थर्ड स्टॉक है वो है हाईटेक पाइप्स। अब इसके भी फंडामेंटल्स ठीक लगे। ROCE 13% की है, ROE 10% की है, विच इज़ ओके। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 30% के अराउंड है, एंड प्रमोटर होल्डिंग है जो 50% के अराउंड है। कि जो सेल्स है वो हमें ग्रोइंग नंबर्स दिख रहे हैं, ऑल टाइम हाई इसके जो इस टाइम है वो सेल्स चल रही हैं, एंड प्रॉफिट भी है क्लोज टू ऑल टाइम हाई, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो भी हमें ऑल टाइम हाई ही सेल्स दिख रही हैं एंड ऑल टाइम हाई ही प्रॉफिट दिख रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी कंपनी है ये भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 50% के अराउंड है। FIIs की बात करें तो देखिए कितना ज़्यादा स्टेक FIIs ने अभी इंक्रीज़ किया है स्टॉक में। तो इस स्टॉक पर तो डेफिनेटली आपकी नज़र होनी चाहिए। और DIIs ने भी जो है अपना स्टेक अभी तक कंटिन्यूसली 10% के अराउंड रखा हुआ है इसमें। अगर आप पहले देखा जाए तो यहाँ पर DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाना शुरू किया था, एंड रिसेंटली FIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाना शुरू कर दिया है। और पब्लिक की अगर होल्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमें डिक्रीज होती दिखाई दी है होल्डिंग्स पब्लिक की। तो ये है वीकली चार्ट हाईटेक पाइप्स का, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है अभी अभी। तो और अभी ब्रेकआउट करके ज़्यादा दूर गया भी नहीं है। तो इसके जो टारगेट हैं वो ये मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं, जो कि अराउंड है 223, और अभी स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है स्टॉक। और ये देखिए यहाँ पर FIIs ने अपना जो है स्टेक इंक्रीज़ किया था। वन डे पर हम मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, और जैसे ही ये स्टॉक अपने 200 लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हमें एक शार्प अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस पर भी आप एक नज़र रख सकते हैं। जितने भी मैंने आपके साथ स्टॉक डिस्कस किए हैं, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ कर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा या ट्रेड कीजिएगा। तो जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो लोगों की एक और क्वेरी भी थी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हमें क्या करना है। तो देखिए जिसको अलॉटमेंट मिल गया है उसको तो मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए, या फिर प्रॉफिट्स को छोड़ देना चाहिए, अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेनी चाहिए। और जिनको नहीं मिला है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा टाटा टेक्नोलॉजीज़ में आपको दिखाता हूँ। तो टाटा टेक में देखिए क्या हुआ था, 130% के अराउंड ये लिस्ट हुआ था, एंड देन वहाँ से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला 30% के अराउंड का, और अभी यहाँ से इसने रिवर्सल लेना शुरू किया है। तो ऐसे ही सिमिलर, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी 30% करेक्ट हो जाएगा, बट अगर एज अ इन्वेस्टर सोचा जाए तो आप एकदम बिल्कुल हाई पर बाय ना करके थोड़ा डिप पर बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस टाइम भी मुझे याद है बहुत लोगों ने यहाँ पर भी बाय किया हुआ था, और वो फिर उसके बाद ट्रैप हो गए थे। वो अभी तक ही ट्रैप है यहाँ पर, तो उनको अब वेट करना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है, बट सही प्राइस पे खरीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि 30% के आसपास वो करेक्ट होता है, तो बिल्कुल ठीक है, हम वहाँ पर उसको और एक्यूमुलेट करेंगे। नहीं होता है तो फिर हमें उसको देखेंगे कैसे उसका चार्ट पैटर्न बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।